बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पेरियल एकेडमी। आरश इम्पेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटर किसको कहते हैं और लेटर की ओरिजिनल सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और लेटर को उर्दू में क्या कहते हैं और उर्दू में लेटर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लेटर। हर्फ क्या है? लेटर को उर्दू में क्या कहते हैं? हर्फ। हर्फ क्या है? आपने यकीनन ये डेफिनेशन ज़रूर सुनी होगी स्कूलों में कि अल्फ़ाबेट के जो 26 निशानियां हैं उनमें से हर एक निशानी को लेटर कहते हैं। आपने ज़रूर ये डेफिनेशन सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है ये तकरीबन इसके जो है एग्जाम्पल के तौर पे काम आते हैं, लेकिन इसकी लेटर की जो सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, लेटर की जो असली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ए written or printed sign which makes a sound is called letter। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उर्दू में भी मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है और ये तो मैंने आपको बताई है कि इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अब लेटर को उर्दू में क्या कहते हैं? यकीनन हर्फ कहते हैं। अब हर्फ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उर्दू में? तो वो आज मैं आपको उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि हर्फ है क्या। ऐसी लिखी हुई या छपी हुई निशानी जिससे कोई आवाज बने उसे हर्फ कहते हैं। अब इसको मैं आगे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, वज़ाहत से मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको लेटर की यानी हर्फ की उर्दू में डेफिनेशन बता दूँ कि ऐसी लिखी हुई या छपी हुई निशानी जिससे कोई आवाज़ बने उसे हर्फ कहते हैं। अब एग्ज़ाम्पल की तरफ आप आएँ। अब एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि एग्ज़ाम्पल में अब क्या लिखा हुआ है? ए, बी, सी, डी, ईटीसी। अब देखिए, अब ये इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे आए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कैसे आए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है? ये एक किस्म की निशानी है और इस निशानी से आवाज़ बनती है कि नहीं? जी हाँ, ज़रूर आवाज़ बनती है। कौन-सी आवाज़? ए, आवाज़ बन गई। अब इसको हम लेटर कहेंगे। इसी तरह ये भी एक निशानी है लेकिन इससे भी आवाज़ बनती है। बी, सी, डी। ये जितने भी यहाँ पे जितनी भी निशानियाँ लिखी हुई हैं, इन सब निशानियों में से कोई ना कोई आवाज़ बन रही है। अब हम इनको लेटर कहेंगे। उर्दू में भी आप देख लें कि जैसे ये एक निशानी है, इससे कौन-सी आवाज़ बनती है? अलफ, पे, पे, ते, वगैरह-वगैरह कुछ भी, ठीक है? तो यकीनन आपको समझ में तो आ गया होगा कि ऐसी लिखी हुई या छपी हुई निशानी जिससे कोई आवाज़ भी बन सके। अब आवाज़ बनने से मुराद क्या है? अब मैं आपको वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, मैं थोड़ा-सा आपको ये समझा दूँ। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ठीक? अब इसी को ही फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से अगर लिख लें, अब ये क्या हुआ? अब ये एक निशानी तो बन गई, लेकिन इस निशानी से कोई आवाज़ बन रही है कि नहीं? इस निशानी से कोई भी आवाज़ नहीं बनती, तो इसका मतलब ये है कि ये महज़ एक निशानी है, इसको हम लेटर नहीं कहेंगे। लेटर हम तभी कहेंगे जब इस निशानी से कोई आवाज़ बने, तब भी हम इसको हर्फ कह सकते हैं, वरना ये सिर्फ़ एक निशानी ही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे बी है, ठीक? अब फ़र्ज़ करें अगर हम इसको
इस तरह से लिख लेते हैं। तो क्या अब ये लेटर बना? जी नहीं, अब ये लेटर नहीं, हर्फ नहीं है, अब ये महज़ एक निशानी के तौर पे है। ये लेटर तभी बनता है जब इससे एक आवाज़ बनती है, जैसे हम इसको अगर सीधा करके लिखते हैं तो इससे कौन-सी आवाज़ बनती है? बी। तो तभी ये निशानी हर्फ कहलाएगी, वरना ये सिर्फ़ एक निशानी ही है, इसको भी हम लेटर नहीं कह सकते। अब इसी तरह आप देखें, उर्दू के भी ऐसे ही त 37 हरूफ हैं उर्दू लैंग्वेज में, ठीक? कितने हैं? 37 लेटर्स हैं उर्दू में। तो अब आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने क्या लिखा उर्दू में? यकीनन दाल। और इसके अलावा हमने ये क्या लिखा? यकीनन हमने सी लिखा, सीन, ठीक? अब ये दाल हो गया, ये सीन हो गया। ये दोनों निशानी हैं और इनसे आवाज़ भी बन रही है, इससे दाल, इससे सीन। तो ये दोनों अब निशानी होने के साथ-साथ ये दोनों हरूफ भी कहलाएँगी, क्योंकि इनसे आवाज़ बनती है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि इस तरह से, और इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये एक निशानी है और ये भी एक निशानी है। लेकिन अब हम इन निशानियों को सिर्फ़ निशानियाँ ही कहेंगे, इनको हम हरूफ का यानी लेटर का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि अब इनसे कोई भी आवाज़ नहीं बन रही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हर एक निशानी को लेटर या हर्फ नहीं कहते, हर वो निशानी जिससे कोई आवाज़ बन सके, सिर्फ़ उसी निशानी को हम हर्फ यानी लेटर कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर इसके अलावा और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं वो टॉपिक भी आपको ज़रूर वाज़ेह तौर पे समझाऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।